Welcome back all the students in this today's second session of first unit. We have already discussed a lot and studied about what are soft skills, and now here we are resuming from where we have left yesterday. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं। हम पिछली स्लाइड पे भी चले जाते हैं और एक बार यहाँ से बढ़ते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में देखिए, पहला था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत पार्ट है ना। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो किसी को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। और आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो, लेकिन कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए एक टीम चाहिए। टीम को मैनेज करने की स्किल्स भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितनी पर्सनल स्किल्स हैं। अडेप्टेबिलिटी की बात है, चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान आप कितने बेहतर तरीके से दे पाते हैं। डिसीजन मेकिंग की जब पोजीशन आती है तो डिसीजन आप कितने बेहतर तरीके से सही समय पर सही डिसीजन दे पाते हैं। इनके बारे में कल मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। आज इन पे ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स में यहाँ पे देखें, सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन टेक्निकल दैट प्रमोट प्रोडक्टिविटी, efficiency and effective communication in the workplace regardless of your profession। तो आपका कोई भी व्यापार हो, किसी भी तरीके का व्यापार हो, कुछ भी काम करते हो, उसमें काम को बढ़ाने के लिए, वहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वहाँ की क्षमता को बढ़ाने के लिए और एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो अभी आपने 5 पॉइंट्स इसमें देखे। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो इसमें 6वां पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी स्किल्स में। जैसे कल हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मैंने बोला था कि आज से 10 से ज़्यादा का टाइम, तो हम लोग उसे मेंटेन करें। टाइम मैनेजमेंट है विद इन टाइम। ये माइक्रोफोन भाई ऑफ रखा करो आप लोग, मैंने अभी ऑफ भी किया था, उसके बाद आपने ऑन किया है। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा इसे, ठीक है। जरूरत हो तभी माइक्रोफोन ऑन करें और बात करें। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी भी स्थिति में आपके माइंड की जो अलर्टनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने अटेंटिव हैं और कितने अलर्ट हैं, ये चीज जरूरी है। और आपकी जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जागरूकता, दूसरों के प्रति करुणा और अपने आप पे नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट है लीडरशिप। आप ग्रुप्स में होते हुए किस तरीके से अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आप उनका सभी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकते हैं, जहां पे सब लोग आपको एज ए लीडर आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कोई भी स्थिति अगर निर्णायक आती है, जहाँ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वहां पे उन दिक्कतों और परेशानियों से को हम कैसे दूर करें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप खुद स्ट्रेस से कैसे दूर रहें, अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपनी फैमिली को और जो भी आपके टच में आते हैं उन सभी को, इनसे आप कैसे सिक्योर कर पाएं, ये सब चीजें आपकी सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट है, ठीक है। ये सारा आपका चारों तरफ का वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस है आपका, एंड दिस इज यू। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स का ही अगला पार्ट है, यू आर एबल टू सी हियर, इट इज नेटवर्किंग। कोई भी काम नेटवर्क के द्वारा बहुत सरल हो जाता है। हमारी टीम तो एक जगह होती है, लेकिन अगर हमें काम बहुत लंबे क्षेत्र में करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं सारे, आप लोग अगर किसी भी बड़े काम को आगे बढ़ाना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। आपके टच में अगर एक भी स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेज का है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, वो नेक्स्ट को आगे बता सकता है। और नेटवर्किंग के आधार पे ही दुनिया का मॉडल आज की डेट में खड़ा है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो नेटवर्किंग पे ही चल रहे हैं।
बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो नेटवर्किंग की कंपनीज हैं, और जिनमें से आप कुछ कंपनियों के नाम आप लोग जानते भी होंगे, है ना? जैसे कि मोदी केयर है, और कुछ नाम मालूम है? जिसमें लेफ्ट राइट में ज्वाइन करवाने होते हैं, और इसमें इतने हो जाएंगे तो आपका कमीशन इतना होगा, सेल्स इतनी होगी तो इतना होगा, और बहुत कुछ इनमें होता है। तो ये नेटवर्किंग यही है। दूसरी, सोसाइटी में आज की डेट में आप जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी मीडियम से जुड़े हुए हैं, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया है या और तमाम मीडियाज हैं जिनके थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनमें सॉफ्ट स्किल्स इन सभी को मैनेज करने के लिए जरूरी है। नेगोशिएशंस में बता चुका हूँ। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में यह है कि किसी भी स्थिति में आप किस तरीके से उन चीजों में नई चीजें कुछ पैदा कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स जहाँ पे हैं उनका समाधान दे सकते हैं, और कुछ नई संरचनाएं कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सर्विसेज में चाहे आप कंप्यूटर बेचते हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, और चाहे आपका कुछ भी काम हो, आज की डेट में जो कस्टमर है उसका सबसे ज्यादा उसको दी जाने वाली सुविधाओं की प्रायोरिटी है। और ये जिसका जितना बेस स्ट्रांग होगा वो उतना ही बेहतर काम कर पाएगा। इस संबंध में मैं छोटी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने डेल कंपनी का नाम सुना है ना? यस सर। तो डेल कंपनी के जो मालिक हैं वो किसी एक दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय हुआ करते थे। उन्होंने क्या देखा कि जिस विंडो में एक ऑफिस में अपने वो बैठे थे, और उन्होंने ये देखा कि नीचे रोड पे एक जो शू पॉलिश करते हैं ना लोग, तो शू पॉलिश करने वाला बंदा बैठा था। तो वो किसी भी वजह से अपनी वो जगह छोड़ के चला गया, पानी पीने गया हो या कुछ सामान लेने गया हो या खाना खाने गया हो, कुछ करने गया हो, वो उसने थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान छोड़ी। तो इतने टाइम में 2 से 3 ग्राहक वहां पे आए। उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर देखा और पता लगा यहाँ पे कोई है नहीं, और वो क्या करे, चले गए आगे। उसके बाद में वो जो मालिक था वो वापस आया, फिर वहां पे बैठा, और फिर वो काफी समय तक बैठा रहा, वहां कोई ग्राहक नहीं आया। तो इसे ये लगा, देखो दिमाग में आइडिया आने वाली बात होती है, तो दिमाग में ये आइडिया आया कि सर्विसेज हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमें पता नहीं कि ग्राहक कब आएगा, और जिस समय ग्राहक आए उसी समय सर्विस ऑन टाइम अवेलेबल हो। तो इसके बाद इन्होंने ग्राहकों के सपोर्टिव सिस्टम को लेके अपनी कंपनी स्टार्ट करी, और आगे जाके ये डेल कंपनी जैसे कंपनी के मालिक बने। नेक्स्ट, एथिकल जजमेंट, है ना? तो एथिकल जजमेंट एंड इंटीग्रिटी, upholding moral and ethical principles in decision making and behavior, demonstrating honesty, trustworthiness, and ethical conduct is vital for building trust and maintain credibility. किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, जहां भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे उस कंपनी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, वहां के नियमों को मानते हुए, आप अपने आप को उनका विश्वास पात्र साबित करें, और उनकी योजना और उनके प्लान्स के हिसाब से उन्हें आगे खुद भी बढ़ें और उन्हें भी बढ़ाएं। तो आप सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू इन टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं, व्हाट आर हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल तो हम जान गए। तो सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जिन्हें कहीं प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, और ये हार्ड स्किल्स में जो कुछ आप पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, साइंस, कुछ भी पढ़ते हैं, ये सब आपकी हार्ड स्किल्स में आते हैं। अनलाइक सॉफ्ट स्किल्स विच आर मोर रिलेटेड टू इंटरपर्सनल एंड बिहेवियरल एबिलिटीज। तो सॉफ्ट स्किल्स कैसी होती हैं? ये इंटरपर्सनल और बिहेवियरल एबिलिटीज होती हैं। हम कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और हार्ड स्किल्स में आपकी टेक्निकल और एजुकेशनल होती हैं। आप जैसे प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं सी में या जावा में, डेटा एनालिसिस का काम सीख रहे हैं, या ग्राफिक्स डिजाइन का सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स का सीख रहे हैं, इंजीनियरिंग का सीख रहे हैं, कुछ भी जो आप करते हैं जिसे प्रॉपर वे में पढ़ाया लिखाया जाता है, उसके बाद द्वारा आपकी स्किल्स यूज होती हैं, और ये आपके प्रोफेशन में यूज होती हैं, है ना?
जैसे कैलकुलस है या अलजेब्रा है, स्टैटिक्स है, तो इसको आप अपने बिजनेस के लाइफ में या जॉब में यूज करेंगे। और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने वर्क प्लेस में, हर जगह यूज करेंगे। ये लाइफ स्किल्स हैं और ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, और आईटी स्किल्स हैं, ऑटोमेटिव रिपेयरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये सारी चीजें उसका एक पार्ट है ना। तो यहाँ पे ये कुछ भी आप जान सकते हैं। तो ये सारी स्किल जो आपके प्रोफेशन में काम आएंगी, ये सारी की सारी हार्ड स्किल्स कहलाती हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का होगा तो आप पूछ लीजिएगा बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी, ये कोई भी है, देखो सारे फील्ड, ये लीगल नॉलेज है जिसमें आप लॉ करते हैं, या कोई किसी भी तरीके के कॉर्पोरेट लॉ हैं, फैमिली है, या एज ए लॉयर आप प्रैक्टिस करते हैं, वेल्डिंग या कारपेंटरी आप करते हैं, लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, एरोनॉटिकल स्किल्स हैं, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जियोग्राफिक, मशीन लर्निंग है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारा का सारा पार्ट हार्ड स्किल्स का है। सिंपल वे में अगर आप समझें, जो स्किल्स आपके बिहेवियर को मैनेज करें और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हेल्पफुल हो, वो सारी की सारी स्किल्स आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। और वो स्किल्स जो पार्ट हों किसी विशेष उसका एजुकेशन का, और जो आपके करियर से संबंधित हों, जिनमें आपको कुछ रिपीटेटिव करके दिखाना हो, वो हार्ड स्किल्स का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर है, रेफर टू टीचेबल स्किल्स और जॉब स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? वो स्किल्स जो किसी जॉब से रिलेटेड हो, या किसी विशेष योग्यता, जॉब में कोई विशेष योग्यता, जैसे आप लॉयर हैं या डॉक्टर हैं, या मान लो इंजीनियर हैं या कारपेंटर हैं या कंप्यूटर के डिजाइनर हैं या कंप्यूटर में टीचर हैं या मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट हैं। तो जिसे क्वांटिफाई, जिसे जिसको क्वांटिफाई भी किया जा सके और मेजर भी किया जा सके, कि अगर नॉलेज भी है आपको, मान लो केमिस्ट्री का नॉलेज है, तो केमिस्ट्री का नॉलेज किस स्तर का है, जूनियर हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का है, इंटरमीडिएट का है, या ग्रेजुएशन का है, पीजी या रिसर्च क्या है, जिसको क्वांटिफाई भी किया जा सके, नापा जा सके। इस चीज को समझ चलिए। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? रेफर टू एन इंडिविजुअल social ability and how they relate to and interact with the peoples। यहाँ से इतने छोटे से सब कुछ क्लियर है, दुनिया भर के एग्जांपल्स की कोई जरूरत नहीं है। कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है? ये सामाजिक जो हमारा सिस्टम है उसमें हम किस तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो योग्यता है हमारी सोशल एबिलिटीज कहलाती है। ठीक, तो इन समरी यहाँ पे भी शॉर्ट में देखें, तो सॉफ्ट स्किल रिलेट टू पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड हाउ आर इंटरेक्ट विद अदर पीपल। हार्ड स्किल्स आर स्पेसिफिक टीचिंग एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब और रोल्स। तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो पर्सनल क्वालिटीज हैं आपकी, आप दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं। और हार्ड हार्ड स्किल्स जो हैं वो आपको आपके करियर से संबंधित जो पढ़ाई करनी है, जिससे आप अपनी जॉब करेंगे और आगे भविष्य में बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स में। अब यहाँ पे फिर और काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो कोर्स है उसका नाम ही है सॉफ्ट स्किल्स इन सोशियोलॉजी। आप सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, कोई बताएगा हमें? सोशियोलॉजी का मतलब बताइए, अगर कोई बता सकते हैं तो। समाजशास्त्र। सोशियो प्लस लोगस। समाजशास्त्र। हाँ, तो सोशियो सोसाइटी के लिए शब्द यूज किया जाता है। तो लॉगस मीन्स क्या होता है मालूम है? स्टडी करना। लॉगस मीन्स होता है नॉलेज। तो जिसमें समाज का ज्ञान हो, समाज हमारा कैसे बना है, परिवार क्या होता है, परिवार के लोग कैसे होते हैं, और परिवार के लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, है